हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राणा टार्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज क्लास 10th के चैप्टर 13 है ना, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं, है ना। तो प्रश्नावली 13.3 का ये जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता क्या है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि छोटे छोटे 3 प्रकार के गोले हैं, उसको क्या किया गया, पिघला दिया गया है और पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो ये 3 गोला का जो आयतन मिला करके होगा वही क्या होगा, बड़ा गोला का आयतन होगा। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं और समझते हैं। हल लिखेंगे। पहले गोला की त्रिज्या, पहले गोला की त्रिज्या क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोला की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा तीसरे गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या कितना दे रखा है बाबू, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। इन तीनों गोला का जो त्रिज्या है इसका हम अलग अलग नामकरण संस्कार कर देते हैं। ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2 और इसको नाम दे दिए R3 शॉर्टकट फॉर्म में। ठीक है। अब इन 3 गोलों को पिघलाकर लिखेंगे, तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़ा गोला बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो यहां लिखेंगे माना बड़े गोले की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं बड़ा R, और यही बड़ा R हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे नाउ, अब बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन और प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन। यानी कि तीनों गोलों के आयतन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बड़े गोले का आयतन आ जाएगा। अब यहां पे बड़ा गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई बड़ा R क्यूब बराबर, केकर कुर्सी कहां कर रहे हो, कुर्सी बदलो। पहले गोले का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब और प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है।
इतना तक तो समझने में किसी को परेशानी नहीं होगी। अब क्या करेंगे, है ना, अब इधर जगह बनाते हैं और सोल्व करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बड़ा गोला का आयतन का क्या लिखे, 4/3 पाई बड़ा आर क्यू बराबर, देखिए सभी में आपको दिख रहा होगा 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई। तो क्या कर लेना है, 4/3 पाई कॉमन कर लीजिए, 4/3 पाई कॉमन कर लिए, अंदर में क्या बच गया, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, देखिए 4/3 मतलब कि टोटल कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बच गया क्या बाबू, तो आर क्यूब बराबर R1 कितना है 6 का स्क्वायर, R2 कितना है, सॉरी क्यूब ना, 6 का क्यूब प्लस R2 8 का क्यूब और R3 10 का क्यूब। यहां से हो जाएगा आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना 216 प्लस 512 और प्लस 1000। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे, सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहां से हो जाएगा आर क्यूब बराबर, जोड़ेंगे कितना आएगा 6 2 8, है ना, 1 1 2, 5 2 7, काहे ऐसे हो रहा है भाई, 5 2 7, ठीक है, और 1 एकम 1 यानी 1728 आया बबुआ हो। आर बराबर इधर हो जाएगा क्यूब रूट चढ़ेगा और 1728 का जब आप घन निकालेंगे तो 12 आएगा, क्या आएगा 12 आएगा, क्योंकि ये टूटेगा किसमें, तो इसको जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे बाबू तो ये टूटेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे, इतना ही आएगा। देखिए यहाँ 3 है तो 3 3 का पेयर लगना चाहिए, है ना, 3 3 का पेयर लगा, बाहर निकलेगा, यहां से हो जाएगा R बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि कुल मिलाकर के R कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे समझिएगा, क्या लिखेंगे, अतः लिखने में परेशानी हो रही है तो भाई साहब को नीचे कर दीजिए, लिखेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर नोट करेंगे सब लोग, है ना।